Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about numericals of unit 5. Convert the following units into 850 millimeter mercury to atm, atmospheric pressure, and Pascal to atm, torr to centimeter mercury, or atm to Pascal. These are the units to measure the pressure. And 850 millimeter mercury to atm, we know 1 atm is equal to 760 millimeter mercury. So to find out to convert into atm, we will divide 850 with 760. So next, we also know that 1 atm is equal to 101325 Pascal. So for this, we will to convert into atm, we will divide it with 101325, and we will convert 2.02 atm, it will be converted into. And torr, we know that 1 torr 76 सेंटीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 760 torr. तो इसके लिए हम इसको 560 torr को जौन सा है हमने सेंटीमीटर मरकरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 760 पे जौन सा है हम डिवाइड कर देंगे. इसके लिए आपने जौन सा है एक इक्वेशन जौन सी है वो याद रखनी है कि हमारे पास कौन सा है, व्हेन एटीएम इज इक्वल टू 760 millimeter mercury is equal to 101325 Pascal is equal to 1 atm और 1 Pascal और इसका 760 torr. यानी कि ये जौन सा है ये यूनिट एक दूसरे को में कन्वर्ट करने के लिए हम जौन सा है, अगर हमने किसी को जौन सा है एटीएम में कन्वर्ट करना है तो हम जौन सा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको जौन सा है मिलीमीटर मरकरी को जौन सा उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे. अगर पास्कल को जौन सा है एटीएम में कन्वर्ट करना है तो फिर हम 1 एटीएम और 760 मिलीमीटर मरकरी और 1013 इसके इक्वल रहता है, इस वजह से हम उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जौन सा है एटीएम जौन सा है उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले से पता है 1 एटीएम इस कितने पास्कल के बराबर होता है. तो 1.25 को सिंपली उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 12,66656 पास्कल आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से हमने जो से यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो अगर हम जो से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें प्लस कर देते हैं. अगर हमने जो सा है अगर हमने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसमें से हम उनको माइनस कर देते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 750 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन है तो उसमें आपने जो सा है 750 में प्लस कर दिया 273 को, यहाँ पे 150 में 273 प्लस कर दिया. अब यहाँ पे भी केल्विन को हमने सेल्सियस में करना है तो अब हम क्या करेंगे, हम जो सा है जो हमारे पास 100 दिया हुआ है उसमें से माइनस 273 कर देंगे तो ये जो सा है वो इसमें सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह से जो सा है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में तो ये जो सा है माइनस 273 करेंगे तो ये पर -101 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. अब नेक्स्ट कौन सा है, गैस एट प्रेशर 912 millimeter of mercury has volume 450 cubic centimeter. What will be its volume at 0 point atmospheric pressure? तो फर्स्ट P1 जो सा हमारे पास 912 है और V1 क्या है 450 cubic centimeter. Similarly P2 is given and we have to find out PV2. For this purpose, first we will write data. P1 912 millimeter of mercury, and because atmospheric pressure is the standard pressure, that's why we will convert it by to convert into atm we will atmospheric pressure we will divide it with 760, and from a formula applied P1 P2 and V2
we take V2 at this side of the equation, and then P1 V1 multiply P2, and P2 will give to the other side of the equation, divide the P1 V1, and now we will put the values, and after multiply and dividing we will have them 350